अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना पिछला विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था। 244 श्लोक हो गए थे कि विश्व एक नृत्य नाटकशाला है, रंगमंच है। इसमें हर किसी का अपना अपना पार्ट है। बस यहाँ कर्मों का लेन देन करता है, शरीर यहीं मिलता है और यहीं छूट जाता है। रिश्तेदार यहीं मिलते हैं, यहीं छूट जाते हैं। समान ऐश्वर्य भी यहीं मिलता है और यहीं छूट जाता है। तो इस प्रकार कहा आगे 245 में कि ये जो परमात्मा अंग संग है, जिसको ब्रह्म कहा गया, यही एक देह के अंदर बैठ करके अच्छे और बुरे का भोग करता है। जो परमात्मा व्यापक है, प्रकाश व्यापक है, उसके अंदर जितने जितने शीशे आए, उस शीशों के अंदर जो प्रकाश सामान्य से विशेष हुआ। आप देखते हो ना, जब वो एक शीशा आता है जो को अपने ऐसे कागज पर भी रख दें तो थोड़ी समय में उसमें लो प्रकट होकर के सूर्य की किरणों से विशेष हो जाता है, सूर्य की किरण प्रकाश, और वो कागज को जला देता है। हिंदी में उसको आदसी शीशा कहते हैं। ऐसे ये अंतःकरण जहाँ जहाँ है, वो जो सामान्य प्रकाशक है, इसमें विशेष रूप से भासता है। और ये जो विशेष बैठा है चेतन, यही अनुभव स्वरूप है। देखे कोई आंख, अनुभव ये करेगा। सत्ता आपकी और क्रिया यंत्रों में। तो मन को ओढ़ करके ये करता भी है कर्म और भोगता भी है, मानता है। कर्ता भोक्ता मन है, बुद्धि है, उसके द्वारा होता है। अगर हम मन बुद्धि को सुला दें, इंजेक्शन लगवा दें डॉक्टर से, तो ना ये करता है ना ये भोगता है, बिल्कुल आत्मा भी है और शरीर भी है। पर जो बीच में संधि कराता है मन क्या कराता है? ये जीव आत्मा को इस जगत से संधि कराता है। मन होता है तो जीव आत्मा को जगत दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता है। देखो कितना बड़ा रहस्य है। मन को ओढ़ता है तो करता है, बुद्धि को ओढ़ता है तो भोगता है, कर्म इंद्रियों को ओढ़ता है तो कहता है मैं करता। चलता मैं हूँ, देखता मैं हूँ, सुनता मैं हूँ, सबके साथ मैं लगा देता है। तो ये अज्ञान है। अज्ञान से यही परमात्मा देह इंद्रियों अपनी शक्ति के सहित करता और अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। लेकिन आपको एक बात बता दें, भोगता फिर भी नहीं है। भगवान ने गीता के अंदर कहा है, अच्छे बुरे कर्मों को देखता है। देह में स्थित होकर क्या करता है? ये अच्छे बुरे कर्मों को देखता है। वास्तव में तो आप दृष्टा हो। अच्छे बुरे कर्म मन के अंदर आते हैं, भोग उसके मन के अंदर आते हैं। आप उसके भी देखने वाले हो और जानने वाले। देखा करो, जब मन के अंदर कोई कष्ट आ जाए, आप साफ देखने वाले हो, देखा करो। अब भी देखो, शांति मन में आ रही है, प्रसन्नता मन में आ रही है, आप पीछे बैठ के देख रहे हो, तुम दृष्टा हो। लेकिन भ्रांति से कहते हैं वही परमात्मा का जो स्वरूप है, ईश्वर का जो अंश है, इसमें माया सहित अविद्या सहित वो करता और भोगता है, अच्छे बुरे का फल भोगता है। और यही जीवात्मा वासनाओं के वशीभूत, इसको जन्म और मरण का रोग लग जाता है। वासना इसको बार बार जगत में खींच के लाती है। वासना की रस्सी से ये भाग भाग के आता है, वही रस्सियों से जन्मता है। और जन्म का मतलब मृत्यु। दूसरे अध्याय में भगवान ने कह दिया, पैदा होवे तिसे मृत्यु।
जो पैदा होता है वो जरूर मरेगा, और जो मरेगा वो जरूर जन्मेगा। मरेगा कौन? शरीर। जन्मेगा इसलिए कि वासना है उसके पास, तो शरीर फिर मिलेगा। माने जो वासना से देह छोड़ता है उसको मृत्यु कहते हैं। जो मरेगा वो जन्मेगा, और जो जन्मेगा वो मरेगा। यही सिद्धांत है स्थायी। ये सिद्धांत स्थायी है, भगवान ने कहा। इसका शोक नहीं करना, इस बात का शोक नहीं करना। आपके पास उल्टा ज्ञान हो गया, आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हो, अपने सत्य को भी जान सकते हो और वासनाओं को भी देख सकते हो। तीव्र वासनाएं हैं, वर्ण धर्म के अनुसार उनका भोग कर सकते हो। ऐसे यात्रा करते हुए अपने को उपराम भी कर सकते हो। तो ये जानकारी उल्टा सुख रूप है। ना पता चले तो उस वक्त होश आता है जब व्यक्ति जाने वाला होता है, उस क्षण। लेकिन अगर ज्ञान है तो आपके हाथ में काल है, और यहाँ तक लिखा है उपनिषदों में कि वो आयु भी बढ़ा लेता है, बीमारियाँ उसकी शम हो जाती हैं। एक तो वो पहले वाला मंत्र है, और भी है उपनिषदों में, 2 मंत्र देखे हैं इसमें। इसका मतलब हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो कहा जन्म मरण का रोग इसको वासनाओं के कारण लगता है, और अपने ही खुद से ये जाल रचता है। क्या क्या जाल रचता है? शरीर मैं हूँ, एक घर डाल लेता है सिलाई में, सिलाइयाँ बुनते थे ना, एक घर डाल लो और फिर बढ़ाता जाता है। अगर किसी के खुद के नहीं है भाई बहन, आने वाले कल में मुझे लगता है मामे बुआ वगैरह रिश्ते सब, मुझे लगता है लोग भूल जाएंगे। चाचा, सही कह रही हूँ, फिर वो धर्म के बनाते फिरेंगे। ये मेरा धर्म का चाचा है, वो मेरा धर्म का मामा है, वो मेरा धर्म की मासी है, वो धर्म के ही रह जाएंगे। अधर्म वाले तो देखो कितने अजीब शब्द है। माने जो अपने हैं वो क्या धर्म के नहीं है? लेकिन फिर भी वही बात कहते हैं ना, जैसा होता है जीव वैसा भाषा समझ। अज्ञानी की भाषा अज्ञानी समझता है। कोई काटता है भला कि भाई ये मेरे धर्म के हैं तो वो मेरे क्या अधर्म के हैं? लेकिन जानकार को दिखता है कि देखो कैसे बोल रहा है, ये मेरे धर्म के बुआ है, मामा है, भाई है, आने वाले कल में मुझे लगता है धर्म के ही रह जाएंगे। तो कैसे समय बदलता है, युग बदलता है, सब कुछ ही तो परिवर्तनशील है। हमें सोचना नहीं है, भगवान कह रहे हैं। तो कहा कि ये जो कर्म जाल है इसने मैं मेरे का बना लिया, और इतनी धर्म शास्त्रों का भी कर्म जाल है वो भी इसने ओढ़ लिया। क्या खोल के बताएं आपको, जो भगवान गुरुदेव की कृपा से दिखता है। कर्मों का जाल, धर्म शास्त्रों का जाल भी इसने ओढ़कर उसके अंदर कैद हो गया। तो ये है कर्म जाल मकड़ी की न्याय। मकड़ी अपने अंदर से ही जाल निकालती है और फिर उसमें जाल बना लेती है, बुन लेती है, पर उसको बाहर निकलना नहीं आता, वो उसमें रह जाती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। तो कर्म जाल मकड़ी की न्याय, खुद रचे खुद रोए। खुद ही रचता है और खुद ही जगह जगह जाके अपनी संतान, अपने रिश्ते नाते सबकी निंदा चुगली करता है, रोता रहता है। इसलिए मुझे रहीम दास जी का एक दोहा बहुत अच्छा लगा था, जो मेरे जीवन में बहुत काम आया। रहीमन पर घर जाए के दुख मत कहिए रोए, लोग हंसाई होत है बांट सके ना कोई। ये जीवन में इतना काम आया। कोई बात आती आता नहीं, किसी को कुछ नहीं कहना। ऐसे थोड़ी रहीम दास जी ने कह दिया, अनुभव से कहा होगा कि बांट कोई नहीं सकता। तो कहने का मतलब भी क्या फिर? तो कहने का मतलब कि ये खुद रचता है अपने जाल को और अज्ञान से खुद रोता है। अब साक्षी स्वरूप अपने यथार्थ स्वरूप को देखे, यथार्थ स्वरूप में बैठे, मन बुद्धि का साक्षी, पंच कोशों से न्यारा, ये आपका स्वरूप है।
अब ये जो साक्षी स्वरूप है, पंच कोशों से न्यारा, 3 शरीरों का दृष्टा, 3 अवस्थाओं का साक्षी, इस स्वरूप में अगर बैठता है तो कर्म बंध आरोप है। आरोप कहते हैं झूठ बोलना। कहते ना उसने देखो मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, ये बात थी तो नहीं ऐसे, उसने आरोप लगा दिया। और हमने भी आत्मा पर बड़ी दिल खोल कर आरोप लगाए हैं, कंजूसी में नहीं लगाए, दिल खोल खोल कर आरोप लगाए हैं। धर्म के नाम मिले तो धर्म के सब आरोप हमने लगाए हैं आत्मा पर, तू मेरा फलाना, तू मेरा वो, तू मेरा ये। तो साक्षी स्वरूप में जितने कर्म बंधन हैं ये आरोप है, ये सारा आरोप है, सत्य नहीं है। और यही अगर विवेक नहीं है, मैं साक्षी हूँ, ये 5 कोश 3 शरीर ये मुझसे भिन्न है, मेरा मकान है, तो फिर कर्मों से असंग हो जाता है और इसको विवेक हो जाता है। विवेकशील व्यक्ति ही मुक्त होता है, याद रखना। विवेक को पहले रख लो, पहले तो व्यवहार में भी विवेक देखो कि सही क्या है और गलत क्या है। एक बात और ध्यान से सुन लो, व्यवहार में हम सभी को सदा खुश नहीं रख सकते, इसलिए अपने अंतःकरण में देखो कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं अपनी तरफ से। बस मन नहीं हिलना चाहिए, मन हिलता है तो रुक जाओ, जरूर कोई ना कोई गलत होता है उस वक्त, तब मन हिलता है। मन बलशाली रहता है अगर आप अपने मन को हिलने नहीं देते, चेकिंग करके बीमारी निकाल देते। व्यवहार में कभी मत सोचो हम सबके अच्छे बन जाएं, ये भाव बहुत बड़ी गलती है। कल भी बताया था, रविवार वाले में होगा, कि मैं ऐसा बन जाऊं, मैं वैसा बन जाऊं। कुछ नहीं बनना, यहाँ तक कि अपने ये भी कहना नहीं बनता मैं गुरु जैसा बन जाऊं, किसी जैसा नहीं बनना। हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, सामान्य से विशेष है, याद रखना। तो ये बात कही कि ये विवेक नहीं होता तो हम ये सब कर्तापन ओढ़ते हैं। विवेक होता है तो मैं साक्षी हूँ, ये जड़ है, ये खेत है और मैं इसका माली हूँ। रोज कर्मों के बीज डालता हूँ, अभी भी अज्ञान है। कर्मों के बीज जीव डालते हैं ना, जीवपना भी अज्ञान है। साक्षी में बैठो, सब कार्यों का दृष्टा। आप देखा करो, हर काम करते हुए, हर बात को मनन करते हुए, चित्त में तपन हो रही है, चित्त में चिंता हो रही है, तो भी तुम देख रहे हो। चित्त समाधि में है तो भी तुम दृष्टा हो, समाधि में भी दृष्टा है, तू है। सुषुप्ति में भी है। आपका नाम है। सबसे पहले जब उठते हो तो माया वाला रूप सामने आ जाता है, ईश्वर का अंश मैं हूँ, है हूँ में बदल जाता है और मैं जग जाती है अंतःकरण के कारण। ध्यान से देखो, रोज सृष्टि उत्पत्ति हो रही है, कुछ समय स्थिति रहती है, फिर रात को लय हो जाती है। आपने क्या किया 24 घंटे में, ये महत्व रखता है। ये महत्व नहीं रखता आप कितने साल जिए। भगवान शंकराचार्य तो मेरे ख्याल 36-37 इतने सालों तक ही जिए, कितना कुछ कर गए। विचार करके भी आश्चर्य होता है, इतना ज्ञान लिया चारों कोनों में। जहाँ हम इतना मुश्किल से पहुँचते हैं, वो पैदल चल के गए। हमारी संस्कृति धरोहर के चारों धामों में 4 वेदों को बिठाया, 4 अपने शिष्यों को बिठाया, उनको एक एक महावाक्य के रहस्य समझाए और अलग अलग बिठा दिया। वहाँ एक ही महावाक्य खोला जाता है, एक ही वेद खोला जाता है। ये ऐसे किया। कितनी छोटी आयु थी, 100 साल की आयु हो और खा पी के मर जाएं, उसका क्या लाभ है बताइए, मनन करके आना। तो कहा विवेक नहीं है तो सारे कर्मों के बंधन अपने ऊपर
छिप जाते हैं। विवेक है तो आप असंग हो, अकर्ता हो और साक्षी हो। अब 247 श्लोक ले लेते हैं। कर्मों के बंधन संकल्प में माने मैं के माही, गुहु से गुहु ये भेद जान ले, ब्रह्म से भिन्न कछु न। भाई कर्मों के जो भेद हैं, कर्म सिर्फ संकल्प से है। आपको कहानी बताई थी कि एक ग्वाला गायों को बांध सुबह खोल करके ले जाता था चराने के लिए, और शाम को आकर के खूंटे पर, सबके खूंटे पर अपने अपने रस्सी से गायों को बांध देता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ से आया तो रस्सी उसके पास थी नहीं, एक गाय की रस्सी कहीं रह गई। तो उसने क्या किया, उसने देखा चलो आज इसको हाथ से ऐसे कर देता हूँ, ये तो समझ जाएगी कि मैं बांध रहा हूँ। तो उसने उसके गले से खूंटे पे पास ले जाकर गले के ऊपर हाथ घुमा दिया और खूंटे में ऐसे गाड़ दिया हाथ। और गाय ने तो विचारा मैं बंध गई। सुबह उठा तो उसने सब गायों को खोला और हाँकने लगा। एक गाय को बार बार हाँके, वो तो खुली हुई थी, पर वो तो सिर मारे कि मैं बंधी हुई हूँ। तो उसे ध्यान आया कि इसको मैंने संकल्प से बांधा था, इसने माना है कि मुझे बंधन हुआ है। तो उसने उल्टा हाथ घुमा दिया और रस्सी खोलने का नाटक किया। अब गाय चलने लग गई। हमारी स्थिति यही है। हमने संकल्प कर लिए, ये मैंने किया, वो मैंने किया, मैं ना हूँ तो ये हो जाए, मैं ही करता हूँ, मैं ही चलता हूँ, मैं ही सुनता हूँ, मैं ही खाता हूँ। अगर मैं ही सुनता तो सारे अंग बंद कर दो, सुषुप्ति में सारे अंग बंद हो जाते हैं। मैं क्यों नहीं सुनता? मैं तो होता है। आपकी मैं होती है, जानते हो, लेकिन क्यों नहीं सुनती सुषुप्ति में? आँख नहीं है, कान नहीं है, नासिका, तो प्राण तो चलते हैं आखिरी समय तक। खाना है, पीना है, गंध है, किसी चीज़ का इसको पता नहीं। तो ये है कि ये जो कर्मों के बंधन है हमारे, हमने मान रखे हैं। आप सच सच बताओ, किसने आपको बांध रखा है? हम बंधे हुए हैं जबरदस्ती अपने आप। हम कहते हैं हमारे बिना घर का काम नहीं चलता। आप जाके तो देखो कहीं, हो सकता है आपके जाने से उनको ज़्यादा खुशी हो। हमने ही अपनी सारी बीमारियों को पाल रखा है, इसलिए हम निरोल नहीं हो सकते। सारा दिन बैल की तरह, शास्त्रों ने कह दिया बैल की तरह, जीव को कहा ना, बैल की तरह, उल्लू की तरह, गधे की तरह, ये सारा दिन बोझा ढोता है। भगवान आवाज़ें लगाते हैं, तेरी अटैची, तेरा ट्रंक मुझे दे दे, मन बुद्धि मुझे दे दे। ये कहाँ देता है? ये फिर खींच लेता है मन बुद्धि को। इसको भार में रहना पसंद है। संकल्पों के बंधन, कर्मों के बंधन संकल्प में है और मैं में मान लेता है। इंद्रियों के द्वारा जो क्रियाएं हैं, 14 इंद्रियों के द्वारा, जिनको अध्यात्म कहते हैं, उनके द्वारा जो क्रिया है उस पे मैं लगाकर कर्म बना लेता है, संकल्प इकट्ठे कर लेता है, मैं में मान लेता है। मैं देखता, मैं सुनता, मैं मनन करता, मैं चिंतन करता। सावधानी की ज़रूरत है मनन में। आप किया करो, बहुत बार मन फटाफट बात ला के रख देता है, ऐसा है ये मन। तो ये सारे संकल्प मैं के अंदर आरोपित कर लेता है। कौन करता है? एक ही तो जिंदा है, एक ही तो चेतन है जो करता है। ये शव बेचारा क्या करेगा? आँख नाक कान तो शव है सारे, ये कुछ नहीं करते। जीव ही इनको पकड़ पकड़ के इनके संकल्पों से बंध जाता है, स्वयं बंधता है, संकल्पों से बंधता है। तो कहा ये गहरे से गुह ज्ञान है। ये जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, भगवान कृष्ण को जब गुरु ने ज्ञान दिया तो भगवान को ऐसा समझाया कि वो कर्मों से उपराम हो गए, उपासना से उपराम हो गए। आप कहीं बता दो भगवान कृष्ण को
उपासना करते हुए, देखा होगा भगवान को, पढ़ा होगा सारा कुछ। ऐसा गूढ़ ज्ञान है जिसको समझ आ जाए वो एकदम उपराम हो जाता है। कैसे देख लो भगवान कृष्ण उपासना और कर्म से उपराम हो गए, अपने स्वरूप में ऐसे दृढ़ थे। तो गुरु के समझावा ये महत्व दिया है वेदों में, उपनिषदों में, कि गुरु के समझाने पर ये विद्या समझ आती। समझाने वाला ताकत वाला है तो समझ आ जाएगी, नहीं तो फिर किताब की बात रहेगी, समझ नहीं आएगी। तो कर्मों के बंधन हमने संकल्पों में मानकर अपनी मैं के ऊपर आरोपित कर दिया। मेरी मैं ही सारा दिन करती है, और मैं करते हैं तो आखिरी में मरना पड़ता है, गला कटाना पड़ता है। मैं करता है बकरा, और मैना कहती है मैं ना, तो सबके मन को भाती है। वो बोलती है तो कहे बहुत मीठा बोलती है मीठा। तो कहा ये जो कर्मों के बंधन हैं ये संकल्प हैं, सत्य नहीं है। विचार करिए, विवेक करिए, और ये गहरे से गूढ़ ज्ञान है। और क्या ज्ञान है वो? सर्वं खल्व इदं ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। मैं भी ब्रह्म, सारे में ब्रह्म है। मैं हूं तो सिर्फ मैं नहीं हूं, सारा ही परमात्मा ही परमात्मा। तो ये गुह से गुह ज्ञान है। ये सबको समझ में नहीं आता, पर इसमें कोई सीढ़ियां 3 हैं, एक भी चढ़ जाता है। अल्प आचरे से बचावे भव बंध से, भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु के बंधन से बचाती है। सिर्फ आप थोड़ा सा आचरण करोगे। कितना? मैं आत्मा हूँ, शरीर शव है। बताओ, इतने में ही भव बंध से, जन्म मरण से मुक्ति। और आखिरी समय जाते हुए कोई रिश्तेदार ने वृत्ति ला के रख दी तो श्रीमान धीमान धन ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति के घर जाके साधना में लगोगे। और तीसरी तो आपको पता ही है, सदैव जो मुक्त है ज्ञान से मुक्त है। होता नहीं है, सदैव जो मुक्त है वो ज्ञान से मुक्त है। बताया था उपनिषदों में साफ लिखा है, विमुक्तश्चैव विमुच्यते। छूटा हुआ छूटेगा, तो छूटा हुआ है। अपने संकल्पों में बंधन है। अपने संकल्पों का निरीक्षण करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या मनन कर रहा हूँ, तब समझ आ जाए। इसलिए थोड़ी देर चुप रहा कर। तो ये है 257 श्लोक कि ज्ञान गुहु से गुहु है। यही ज्ञान है गु से गु के सर्वम खल इदम वयम अयम आत्मा ब्रह्म। अब 248 श्लोक है। देहे मिली सच जानन को, झूठा किया व्यापार, देहे भरण पोषण में बीते, जीवन के दिन 4। कौन से 4 दिन है कोई बताएगा? बचपन 1 दिन ही कहा इसको, जवानी 2 दिन, ठीक है। कैसे बिताए बचपन जवानी? कहते अज्ञान में बिताए, खेल कूद के बिताए। 2 दिन बीत गए। बचपन, जवानी, बूढ़ेपा 3रा, और 4था जरावस्था। जब 100 साल की आयु होती है तो जरा देखते हैं अपने रिश्तेदारों में, एकदम शरीर ऐसे, और एकदम जैसे कोई शरीर भी कम होते होते मांस भी जरा सा रह जाता है। देखा होगा आपने भी ज़्यादा आयु वालों को। तो ये जीवन के 4 दिन थे। अगर जवानी में योग और भोग दोनों हो जाते, भोग तो है ही सबके पास, साथ में योग भी हो जाता, तो बूढ़ेपा, जरा अवस्था, सारी अवस्थाएं पहली बात तो धन्य हो जाती, फिर लय भी हो जाती। अवस्थाएं धन्य हो जाती और फिर इनका निर्वाण भी हो जाता। तो कहा देह मिली थी सच को जानने के लिए। कल थोड़ा सा ले लेंगे इसको कि मनुष्य देह दुर्लभ है। बताया तो आपको है कि एक ही देह ऐसी है
जो इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो आप। इंद्रियों से परे जो है उसको अतीन्द्रिय कहा जाता है। एक ही देह ऐसी है परमात्मा की सृष्टि में जिसमें बैठकर आप ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। बाकी जितने खानियां हैं वो इंद्रिय हैं, इंद्रियों का बस इंद्रिय तक उनका ज्ञान चलता है। उनका ज्ञान केवल इंद्रियों के सामने जो प्रत्यक्ष है इंद्रिय का ज्ञान चलता है, इसको भी देख के आना। एक मनुष्य शरीर है, धन्य कर दो, 24 घंटों का हिसाब लगा लो बस, जिस दिन समझ आ जाए। एक ही देह है जो अतीन्द्रिय का ज्ञान प्राप्त करा सकती है, बाकी कोई देह नहीं है। भोग तो सारी देहों में है। आप जाके देखो, बंदर को देखते हैं जब हरिद्वार जाते हैं, कैसे वो बच्चे उसके ऊपर कूद रहे होते हैं, वो उसको थप्पड़ भी लगा रही होती है, गोदी में भी ले रही होती है। बड़ी हैरानी हो जाती है, देखते रहते हैं, एकटक देखते रहते हैं। कैसे देखो, भोगों का सबको सामान्य रूप से पता है, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान का केवल मनुष्य शरीर में। ये शरीर बहुत दुर्लभ है और ऐसी मनीषी होना, बुद्धि, मेधा, धृति जो धारण कर ले बहुत मुश्किल है। आपके पास तो है, और तेज कर लो उसको। जब बैठोगे तो जंगाल धीरे धीरे उतर जाएगा। तो इस प्रकार कहा गया कि देह तो सच जानने को मिली थी कि वास्तविक सत्य क्या है, पर इसने झूठ का व्यापार कर लिया। कैसा व्यापार कर लिया? तू भी मेरा, तू भी मेरा, तू भी मेरा। और ये भोला भक्त इतना भूल गया धन में, तो कहता है तेरा भी मेरा और मेरा भी मेरा। समझ? ये सारा अज्ञान का ही कार्य है। इसने झूठ का ही व्यापार किया सब जगह। तो झूठ का व्यापार किया और देह को सारा दिन भरण पोषण में इसके दिन बीत गए। 4 दिन माने बचपन, जवानी, बुढ़ेपा और जरावस्था। कल थोड़ा सा ले लेंगे कि बचपन, जवानी, जरावस्था में कैसे इसने दिन बिताया, कैसे हम शरीर के लिए सारा दिन करते हैं। तो ये भूल गया और इसने ये झूठा व्यापार कर लिया। तो ये सारे के सारे प्राण क्या किए, इसने हार दिए। हो गया इसका नुकसान, सारे प्राण ही इसने इसमें लगा दिए। तो घाटा, सबसे बड़ा घाटा हो गया इसको। इसके प्राण ऐसे ही चले गए बिना सिमरन किए, बिना सत्य का चिंतन किए। कल बताएंगे आपको, याद दिला देना कि सत्य आत्मा का चिंतन और मंत्र का, उसमें भी अंतर पड़ता है ना। जो अपन मंत्र करके आए हैं उसका कल राज बता देंगे। आज इतना ही लेंगे, घर जाके देखना कि हमने कर्मों के बंधन मुझ में है या मैं साक्षी हूँ। तो साक्षी पद पे बैठना है और झूठ के व्यापार को थोड़ा सा सत्य में बदलना है। सत्य परिवार में सत्य के दर्शन करके सेवा करोगे तो कहते रहो आपकी सेवा, आपकी सेवा। खाना बनाओ, कपड़े धो, विचार बदल जाएंगे। और वही अगर मैं मेरे के लिए करेंगे तो मोहवश फिर वो पुण्य के कार्य में नहीं आएंगे। ओम पूर्णमदा